आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। एक बार फिर इस महावीर के संदेश को लेकर आज हम बात कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री के परम भक्त श्री हरि भाई जी की। भारतवर्ष के समस्त ममोक्ष मंडल एवं आध्यात्म प्रेमी समाज श्री ब्रह्मचारी हरि भाई जी से भली भांति परिचित है। श्री ब्रह्मचारी हरि भाई जी का जन्म 2451 में पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन जैतपुर मोरबी सौराष्ट्र में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री अमृतलाल जी काशीदास मेहता था। माताजी का नाम अचरत बहन था। वे स्वभाव से ही शांत, सरल, मिलनसार और गंभीर थी। उनमें जैन धर्म के संस्कार बचपन से ही थे। विक्रम संवत 1999 में जब पूज्य गुरुदेव श्री राजकोट में विराजमान थे, तब वे अपने ताऊजी के साथ गुरुदेव के दर्शन करने राजकोट आए थे। वह आषाढ़ शुक्ला दूज का दिन था। उस समय राजकोट में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनकर श्री हरि भाई जी ने अपनी डायरी में सर्वप्रथम बार लिखा है कि आत्मा द्रव्य दृष्टि से जो है सो ही है। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। पहली बार पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने और हरि भाई जी ने क्या लिखा होगा अपनी डायरी में? आत्मा द्रव्य दृष्टि से जो है सो ही है। राजकोट में 4 दिन रहकर मोरबी जाने के लिए स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन छूट गई। जिसका हित होना हो उसे ऐसे आध्यात्मिक महापुरुषों के चरणों से प्रगति भी कैसे दूर होने देती है। यह थी उनकी जीवन परिवर्तन की मंगल घड़ी कि स्टेशन से वापस गुरुदेव के चरणों में लौट आए। राजकोट से पूज्य गुरुदेव श्री सोनगढ़ पधारे, तब श्री हरि भाई जी सोनगढ़ आ गए। श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट के कहने पर उन्होंने सर्वप्रथम श्री समय सार जी के प्रवचन लिखने का कार्य प्रारंभ किया। उन्हें पूज्य बहन श्री बहन का अतिशय लाभ मिलता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति की चर्चाएं होती हैं। प्रत्येक प्रसंग में हरि भाई जी पर पूज्य बहन श्री बहन की कृपा दृष्टि देती थी। पूज्य गुरुदेव श्री आध्यात्मिक प्रवचनों को सरल भाषा में सुंदर ढंग से लिपिबद्ध करके उन्होंने जो महान कार्य किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा। आत्मधर्म गुजराती के आप 32 साल तक संपादक रहे। उनके द्वारा पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म का संदेश सारे देश में घर घर फैलने लगा। देश के कोने कोने से अनेक जिज्ञासु जन सोनगढ़ के प्रति आकर्षित होने लगे। इंदौर के सर श्री टूकमचंद जी,
कलकत्ता की सौगानी जी जैसे अनेक महानुभाव आत्मधर्म के ही सोनगढ़ की ओर आकर्षित हुए। आत्मधर्म का हिंदी प्रकाशन प्रारंभ हुआ। उसके भी आप कई वर्षों तक संपादक रहे। वे जो संशोधन करते थे उसे पूज्य गुरुदेव श्री पढ़ते थे और प्रशंसा करते थे। मैं जो भाव कहना चाहता हूं उन्हें हरि भाई जी बराबर उतारते हैं। हिंदुस्तान में एक बार पिछले ऑडियो में मैंने ये बात कही थी, आज ये बात फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हिंदुस्तान में दीपक लेकर ढूंढने जाओगी तो भी ऐसा लिखने वाला नहीं मिलेगा। विक्रम संवत 2003 फागुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन दो भाई ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा लेने वाले थे। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने हरि भाई जी को भी प्रेरणा दी और कहा कि हरि भाई, यह संसार तो लक्कड़ के लड्डू है, देखने में अच्छे लगते हैं किंतु जो खाएगा वह पछताएगा। ऐसी पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा मिलने से हरि भाई जी फागुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन ब्रह्मचारी प्रतिज्ञा लेने का निर्णय लिया। पूज्य गुरुदेव के समक्ष प्रकट किया। तब पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रसन्नता पूर्वक फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन कहा, हरि भाई जी तुम्हारा तो मोक्ष होना है। ऐसा मोक्ष का आशीर्वाद दिया था। एक बार फिर दोपहर को आत्मधर्म अंक 300 पढ़ते पढ़ते खड़े होकर पूज्य गुरुदेव श्री का मन हरि भाई जी को धन्यवाद देने के लिए उनके कमरे में जाने का हो गया था। उस प्रसंग की स्मृति में श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर सोनगढ़ के अध्यक्ष महोदय ने भी उन्हें स्वर्ण पदक दिया था। आत्मधर्म के अतिरिक्त जैन धर्म संबंधी 150 से अधिक सचित्र पुस्तकों का सरल सुबोध और सादी भाषा में हरि भाई जी ने लेखन एवं संकलन किया है। उनके साहित्य समस्त जैन समाज में बाल, युवा एवं वृद्धों में बड़े चाव से पढ़ा जाता है। सोलापुर की तो एक विद्वान श्री कुलभूषण जी लोखड़ी के शब्दों में कहे तो पंडित ब्रह्मचारी श्री हरि भाई जी एक गहन विचारक एवं अध्यात्म संबंधी विषयों के सिद्धहस्त लेखक है। जैन बालबोधी सचित्र अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुई। उसकी करीब 2 लाख प्रतियां छप चुकी हैं और उससे बालकों में जैन धर्म के गहरे संस्कार पड़े हैं। उस बालबोधी के उपलक्ष्य में श्री अखिल भारत दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल के अध्यक्ष श्री की ओर से दिल्ली में उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया है और अध्यात्म साहित्य तो दूसरे भी 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। इस प्रकार पूज्य गुरु की छत्र छाया में जीवन बिताया। पूज्य गुरुदेव श्री जहां जहां विहार करते थे वहां वहां साथ होते थे। प्रत्येक यात्रा में हरि भाई जी साथ रहते थे। पूज्य गुरुदेव द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं की वर्णन करते उनके द्वारा लिखी गई मंगल तीर्थ यात्रा पुस्तक जो सारी समाज में प्रसिद्ध है और आज भी उस पुस्तक की बहुत मांग है। गुरुदेव के साथ उनका स्वभाव मिल गया था।
गुरुदेव कहते थे, हरि भाई जी तुम ये बोलो। हरि भाई जी भी गुरुदेव के प्रिय लगने लगे थे। सब ढूंढ ढूंढ कर गुरुदेव को सुनाते थे और गुरुदेव खूब प्रसन्न होते थे। जब गुरुदेव को बहुत दर्द हुआ तब पूज्य गुरुदेव को समयसार की जो गाथाएं अति प्रिय लगती थी वो हरि भाई जी बोलते थे और गुरुदेव भी अपने दर्द को भूलकर स्वाध्याय की धुन में तल्लीन हो जाते थे। ऐसा ही एक प्रसंग, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और मेरे ख्याल से पूज्य गुरुदेव श्री का अंतिम समय का प्रसंग है। ऐसा ही एक प्रसंग पूज्य गुरुदेव श्री के अंतिम दिनों में बंबई के अस्पताल में बना। सर्वप्रथम तो गुरुदेव ने अस्पताल में जब हरि भाई जी को देखा कि तुरंत बोले, तुम आ गए। हरि भाई जी ने कहा, हां साहब, जीवन भर आपकी शरण में रहा, तब इस नाजुक स्थिति में आपसे दूर कैसे रह सकता हूं। इस प्रकार उनके रोम रोम में पूज्य गुरुदेव की प्रति भक्ति थी और उसी दिन पूज्य गुरुदेव को भयंकर दर्द शुरू हुआ। उस समय हरि भाई जी वहां मौजूद थे। उन्होंने गुरुदेव जी की स्थिति देखकर तुरंत ही समयसार की गाथाएं, छेदाब व भेदाब हूं एक गायक भाव छू, ऐसी कितनी ही गाथाएं सुनाई जिससे गुरुदेव का दर्द को भूल गए और एकदम प्रसन्न चित्त के साथ साथ बोलने लगे। यह दृश्य देखकर मुमुक्षु भाइयों ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। फिर तो वो अंतिम समय तक गुरुदेव के पास ही रहे और पूज्य गुरुदेव ने जब अंतिम सांस ली तब हरि भाई जी का हाथ पूज्य गुरुदेव का हाथ था। हरि भाई जी का हाथ पूज्य गुरुदेव के हाथ में था। पूज्य गुरुदेव का विरह होने पर उनकी स्मृति में अपने जीवन की शक्ति एवं संपत्ति का उपयोग करने का संकल्प किया। 38 वर्ष तक गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के भंडार का, धर्म चर्चाओं तथा सूक्ष्म न्यायों का प्रकाशन करूंगा और इस निर्णय अनुसार पूज्य गुरुदेव के प्रति समाधि दिवस पर उनकी 100 वचनामृतों का संकलन करके हूं ज्ञाय भाव छू गुजराती पुस्तक सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। मानते हुए ली कि यह उद्गार उन्हीं के शब्दों में है। अहो सर्वज्ञ महावीर देव श्री गुरु कहान के प्रताप से मुझे आपका शासन मिला। आपके शासन में मुझे धर्म की प्राप्ति हुई और अनंत जिन वैभव मिला। इसलिए आपका यह मंगल जीवन चारित्र का सम्यक आलेखन करता हूं। अति आनंद की उम्रियों से आपके चरणों में नमन करके परम उपकार की प्रसिद्धि करता हूं। उनकी लेखनी चलती रही और एक के बाद एक पुस्तक प्रकाशित होने लगी। महान शास्त्र श्री भगवती आराधना, आत्म संबोधन, योग सार पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भक्तांबर स्तोत्र तथा 24 तीर्थंकर का जीवन चारित्र, यह महापुराण जो कि अपार परिश्रम पूर्वक तैयार किया और राजकोट शहर में पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती के अवसर पर उसका विमोचन हुआ। उन्होंने धबल, जय धबल की
स्वाध्याय 2 बार की। श्री समय सार जी शास्त्र की स्वाध्याय तो 100 बार की। उनकी कसाई पहाड़ के 15वें भाग की स्वाध्याय तो अंतिम दिन सायकाल 4 बजे पूर्ण हुई। ऐसा उनका जिनवाणी में जीवन था। कृष्णा तृतीय की रात्रि 9:45 बजे उनके हृदय में दर्द हुआ। तब उन्होंने मुमुक्षु भाइयों को बुलाकर कहा, 15 मिनट में यह शरीर छूट जाएगा। सबको आश्चर्य हुआ कि जिसका शरीर छूटने वाला हो वह व्यक्ति क्या ऐसा बोल सकता है। तब किसी ने कहा, डॉक्टर को बुला रहे हैं, आप दवा ले लो। हरिभाई जी बोले, मेरा तो पंचखाण का त्याग है, अब डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरा अंतिम समय है, तुम सब शास्त्र वाचन करो। तब उपस्थिति भाई बहन समय सार योग सार आदि का अच्छी अच्छी गाथाएं बोलने लगे तो साथ साथ में वे स्वयं अपने दर्द को भूलकर बोलने लगे, और मैं गायक हूं ऐसी धुन लगा दी। और तब अंतिम क्षण निकट आने तक लगा कि अब दोनों हाथ जोड़कर बोले, पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार हो, और अरिंत शरणम पप्पप जामी, सिद्धि शरणम पप्पप जामी, साहु शरणम पप्पप जामी, केवली पड़त्तम धम्मम शरणम पप्पप जामी। तथा मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूं और सचमुच मुमुक्षुओं की उपस्थिति में ठीक 10 बजे सूर्यपीठता पूर्वक, आराधना पूर्वक, जागृति पूर्वक गायक देव की धुन लगाते लगाते मात्र 63 वर्ष की आयु में इस नश्वर शरीर को छोड़कर वे स्वर्ग सिधारे। आज हमने हरिभाई जी की बहुत ही मार्मिक चर्चा की। हरिभाई जी का जीवन बहुत ही महान था। एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी हमें कि जब राजकोट में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनकर पहली बार हरिभाई जी ने डायरी में लिखा था, आत्मा द्रव्य दृष्टि से जो है सो ही है। देखिए कितने अच्छे शब्द थे। ऐसा महान व्यक्तित्व सम्यक दृष्टिजीवी हो सकता है। आज हमने हरिभाई जी की चर्चा की। इससे पहले हमने एक बार और चर्चा की थी हरिभाई जी की। आज हम फिर हरिभाई जी को लेकर आए और 24 पुराण अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन खैरागढ़ एवं कहानी स्मृति प्रकाशन सोनगढ़ से जो निकली हुई है, जिसके लेखक हैं ब्रह्मचारी हरिभाई जी, 24 तीर्थंकर भगवंतों का पुराण एक बार आप जरूर पढ़ें। एक एक कहानी, बहुत ही मार्मिक कहानियां हैं, छोटी छोटी। आज हम पूज्य हरिभाई जी के चरणों में सत नमन करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जय जिनेन्द्र। બ્રહ્મચારી હરિલાલ જૈનના વધુ ગીતો માટે સબસ્ક્રાઇબ અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો અને બીજા સાધર્મિકો સાથે શેર કરો.